महाराज से विश्वामित्र जी ने कहा राम जी को दीजिए। महाराज की भाव भंगिमा बदल गई। बोले मुनिवर मैंने कहा मांगिए, इसका अर्थ आप कुछ भी मांग लेंगे? कैसे कैसे जीवन में चौथे पन में जाने के बाद ये पुत्र मुझे प्राप्त हुए हैं, गुरुदेव मेरे जानते हैं। आप राम को मांगने आ गए मेरे से। मैं एक आपसे बात कहूं, राम में भी 2 अक्षर है, धन में भी 2 अक्षर है। आप धन मांग लीजिए ना, मैं आप जितना कहिएगा उतना धन दे दूंगा। बोलिए। विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोले। धन नहीं चाहिए, कोष में भी 2 अक्षर है, अयोध्या का सारा कोष दे दूंगा आपको। बोलिए दे दूं? विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोले। कोष भी नहीं चाहिए, भूमि में भी महाराज 2 अक्षर है, जितना चाहिए भूमि मांग लीजिए, दे दूं आपको। विश्वामित्र जी नहीं बोले। एक बात और कहता हूं, गौ में भी 2 अक्षर है महाराज, जितना चाहिए गौ मांग लीजिए, नहीं चाहिए गौ। अब क्या बोले महाराज? अंत में दशरथ जी बोले एक आखिरी बात कह रहा हूं, प्राण में भी 2 अक्षर होते हैं। आप मांगिए तो मैं अपना प्राण निकाल करके आपको दे सकता हूं। एक क्षण नहीं लगेगा, प्राण सौंप दूंगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, राम देत नहीं नहीं बनई गोसाई, राम देत। श्री चक्रवर्ती जी ने स्पष्ट मना कर दिया, मैं राम को नहीं दूंगा। ये राम प्रेम है, ये राम प्रेम है। और आपको बताऊं, महाराज के इस ना को सुनकर विश्वामित्र जी को दुख नहीं हुआ, न क्रोध आया। विश्वामित्र जी हृदय में प्रसन्न हो गए और मन ही मन सोचने लगे, महाराज आप धन्य हैं। कहने को तो मैं ऋषि हूं, लेकिन आज मुझे एक बात समझ में आई है कि भगवान हम महात्मा मुनियों को छोड़कर, संतों को छोड़कर एक गृहस्थ के घर में क्यों आया करते हैं, आज मुझे पता चला। संत होकर जितना मैं राम को प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, एक गृहस्थ होकर आप राम को उतना प्रेम कर रहे हैं। राम प्रेम में आपने अपने वचन का भी निर्वाह करने का नहीं सोचा और आपने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं राम को नहीं दूंगा। महाराज आप धन्य हैं। लेकिन राम जी को तो ले जाना है। विश्वामित्र जी ने मानसिक निवेदन किया गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से,